पिक्चर चालू करो बे। जो खड़े हैं वो आ जाए। अच्छा नहीं लग रहा है, मैदान खाली, कुर्सियां खाली हैं, आप सभी बैठे। क्या क्या बोला तूने? कुर्सियां खाली हैं, आप सभी बैठे। नहीं, पहले क्या बोला? मैदान खाली। कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पे इन्हीं लोगों ने कब्जा किया होगा। देख कैसे दांत दिखा रहा है। ये भूमाफिया पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों की दबंगई का मामला सामने आया है। चित्रकूट की करीब विधवा ने दोनों विधायकों पर जमीन कब्जा करने के लिए आशियाना उजाड़ने का आरोप लगाया है। कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। दबंग सपा नेता रहमत अली ने स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से साठगांठ करके नगर निगम के पार्क पर लगभग कब्जा कर लिया था। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की, और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे क्या राइट नहीं है यह कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाजत नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो। इस तरह धमकी देना अदालत को, आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। आपका नाम कल टीवी पे देख लीजिएगा। The next day. कड़वी है बोली। शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है। गलत तो नहीं कह रहा भाई? अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। बिहार में इलेक्शन है, बहुत ईडी के सामान आएंगे, बहुत लोग अभी होश के जेल में भी डाले जाएंगे। अच्छा, हमें कोर्ट से डर नहीं लगता नविका जी, हमें पुलिस से डर नहीं लगता, हमें ईडी से डर नहीं लगता, हमें सीबीआई से डर नहीं लगता। ये अपना काम कर रहे हैं, जो इनके पास है संस्था मिसयूज कर रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। एक लोकसभा बता दे जब इनके नेताओं ने कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर भ्रष्टाचार के आरोप में न काटे हो, और सब कोर्ट के आदेश पे सरकारों ने कोई जांच नहीं करवाई। और मैं बता देना चाहता हूं 2013 में नेशनल हेराल्ड का केस अक्टूबर 2013 में राहुल जी सोनिया जी पे हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और इराजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। अजय वर्मा जी करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव जी 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, और 1990 में भाई मेरे भाई हम लोग बच्चे से प्रौढ़ अवस्था में आ गए। 87 से 2014 एक विधानसभा लोकसभा बताइए जिसमें आपके नेताओं का आरोप न लगाओ, पर्ची फाड़े दे रहे हैं 2014 के बाद। तो समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। दलित बच्ची से रेप की घटना के मामले में उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। दरअसल सपा सांसद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव परिवार से मिलने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला भी नहीं है। ऐसी बातें कल वहाँ हम मिलने आए थे, आज हम आए हैं। पार्टी के महामंत्री हमारे पार्टी के सभी साथी हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे, और इतना बड़ा मामला नहीं है।
तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। चंबा डिस्ट्रिक्ट के गांव में एक खच्चर के जरिए सामान की ढुलाई हुई और इसके बदले खच्चर के मालिक को सरकारी खाते से 1,53,55,000 रुपए का पेमेंट किया गया। पता चला कि चंबा के सनावल गांव में सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए रेत और बजरी की ढुलाई होनी थी। ऊंचाई पर गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, इसलिए खच्चर के जरिए सामान ढुलाई होती है। गांव के एक शख्स को रेत बजरी ढोने का ठेका दिया गया और इसके बदले में 1,53,00,000 रुपए का पेमेंट हुआ। गांव वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने शिकायत की। मामले की जांच हुई, आरोप सही पाया गया। पता लगा लेखराज नाम के जिस शख्स को खच्चर से रेती बजरी ढोने का ठेका दिया गया वो बीपीएल कैटेगरी में आता है। उसके पास एक ही खच्चर है और उसने एक ही खच्चर से 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए। बाद में लेखराज के अकाउंट्स की जांच की गई तो पता चला कि ढुलाई के बदले जो पेमेंट हुआ उसमें से ज्यादातर पैसा जिला पंचायत के पूर्व मेंबर, गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान के खातों में ट्रांसफर किया गया। अब सारा मामला सामने आ चुका है। पेमेंट के बाद एस्टेब्लिश हो चुकी है। किन किन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है ये भी पता लग गया है। इसके बाद भी चंबा जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। यह हैरानी की बात है। ऐसा लगता है कि अब प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। गंगा में पानी साफ नहीं, इसलिए इन्होंने डुबकी नहीं मारी वहां। ऐसा 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 करके फिर उतरे चढ़े। अरे तुम खुद डुबकी नहीं मारते हो उस पानी में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कपिल सिब्बल को 172 नहीं 144 यूरो का ऑफर आया हुआ है। इस एक्ट से होने ना होने से मेरे को कोई मेरे खेत में घुसेगा साले की टांगे तोड़ दूंगा। मेरे घुस के देखो कोई जो मैं देख लूंगा उसको। तो कपिल सिब्बल साहब खुद वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा किए हुए हैं, वो अपना हिसाब दे। ओवीसी साहब इनको जाके कपिल सिब्बल को जाके देख लेना आज शाम को। फॉलो देम, आप जल जाओ कैमरा। कहाँ बैठे होंगे? वाइन पी रहे होंगे। आज गरीब मुसलमान आज रो रहा होगा। ये हिंदुस्तान में जो इकोसिस्टम है ना, इस देश को बर्बाद इस इकोसिस्टम ने किया है। वो जो गरीब गुरबे का जो मुसलमान बैठे हुए हैं उनको आज काला दिन है उनके लिए। मैं सोच यूं तो भारतीय न्यायपालिका विशेषतः सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बिल्कुल विरोधाभासी निर्णय देती रहती है, पर आज हम केवल हिंदू और मुसलमानों के उपासना स्थलों को लेकर दिए गए निर्णय और ज्ञान पर बात करेंगे। इसके लिए द क्रोनोलॉजी का आभार। सर्वप्रथम वक्फ पर जब हिंदू पक्ष को कहा गया कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, वहीं मुस्लिम पक्ष को 2 दिन में डेट मिली और सुनवाई भी होने लगी। हिंदुओं की भूमि, मंदिर, गाँव से लेकर पूरा द्वीप अपना बताने वाले वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को जगह दी गई तो सीजेआई बिलबिला उठे कि क्या आप मंदिरों में भी गैर हिंदुओं को जगह दोगे? जबकि तिरुपति, कुंभ, तारकेश्वर मंदिर आदि बोर्ड में मुस्लिम और ईसाई सदस्य रहे। वक्फ बोर्ड और मंदिर कमेटी का न तो स्केल बराबर है न स्कोप। भोजशाला, ज्ञानवापी, राम मंदिर में रडार से लेकर कार्बन डेटिंग और पुराण से लेकर अंग्रेज पर्यटकों के साक्ष्य तक मांगे गए। वक्त में बोले कि यार कागज कहां से लाएंगे। 1972 के शेषामल और 2024 के मालावर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुजारी का पद सेक्युलर होता है, फिर वक्फ जैसी प्रशासनिक संस्था में धर्म क्यों देख रहे हो? 2018 में सबरीमला के सैकड़ों वर्ष की चलती परंपरा में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सर घुसेड़ा था, पर उसी समय से मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की याचिका पर कोई निर्णय नहीं आया। 2019 में त्रिपुर सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में पशु बलि पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई, पर बकरीद में सरेआम मजहबी कारणों से ही बलि दी जा रही। फरीदाबाद के लकरपुर खोरी गांव के 10,000 परिवारों को 6 सप्ताह में भूमि खाली करने को कहा गया। वहीं हल्द्वानी के 4300 मुसलमान परिवारों को 17 वर्ष की सुनवाई के बाद भी रेलवे भूमि खाली करने पर रोक लगाकर विस्थापितों को सरकार द्वारा घर देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए कि हिंदुओं को अलग रंग से देखने वाला चश्मा उसे संविधान की किताब से मिलता है या फिर विरोधी पक्ष के वकील अपने झूले से निकालकर दे देते। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब यह बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, यह भ्रष्टाचार का जश्न है।
और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है।